आज हम 10th का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी उसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है तो देखेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी का डेली लाइफ में है क्या यूज ना। तो हम फैन चलाते हैं, टीवी टेलीविजन देखते हैं, बल्ब जलाते हैं एंड सो ऑन, सारा चीज डेली लाइफ में बहुत इसका यूज है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार आपके दिमाग में आता होगा कि पढ़ाया जाता है बचपन से अब तक कि चार्ज का फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा देखो, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक रॉड है ना, रॉड है तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो होगा। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ रेस्ट में है। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, बच्चों रेस्ट में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहा है। यदि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी होता तो इसमें हम बल्ब जोड़ मतलब बल्ब को कनेक्ट कर देते या किसी भी फैन को कनेक्ट कर देते तो ये चलने लगता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिरकार नहीं होता है तो क्या कारण है कि यह फैन चले ना, बैटरी जोड़ते हैं तो चलने लगता है या करंट सप्लाई किया उससे चलने लगा। तो अब देखते हैं जैसे ही बैटरी से जोड़े तो क्या हुआ कि यह फैन हमारा चलने लगा, टेलीविजन चलने लगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चल रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कुछ एनर्जी लेके आता है और एनर्जी को वह फैन या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जुड़ा है उसको देगा और यहाँ पे अपनी एनर्जी को लॉस करता है और तब जाके वो चलता है। दैट मीन्स इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि डॉक्टर 2 पेशेंट है और उसमें दोनों को ग्लूकोज चढ़ाना है, दैट मीन और दोनों को ग्लूकोज, एक को ग्लूकोज बहुत ही मतलब धीरे धीरे अमाउंट में चढ़ाया जा रहा है, दूसरे को बहुत ही तेजी से चढ़ा दिया। तो जिसमें तेजी से चढ़ाया गया वो पेशेंट डेथ कर जाता है, बल्कि दूसरा जो है वह सही रहता है। इसका मतलब है कि एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं दोनों में एनर्जी का ही ट्रांसफर किया गया, लेकिन एक डेथ कर जाता है, एक सही है। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी वही खेल होता है। दैट मीन्स आप देखते हो डेली लाइफ में किसी को बोलता है कि करंट लग गया है, आखिरकार कैसे लगा, वो मरा क्यों, तो एनर्जी एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसी वजह से क्या है वो डेथ करता है। तो अब देखते हैं, जैसे मान लो कि यह रॉड है और रॉड है, यह कंडक्टर है, कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अब क्या करते हैं कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी का सिंबल है, बैटरी जोड़े हैं, बैटरी जोड़े हैं। तो जैसे ही यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वह आया बैटरी के पास और बैटरी से क्या किया, एनर्जी लिया और फिर एनर्जी लेके कहा गया, वह इंस्ट्रूमेंट जो भी यहाँ मान लो कि कंडक्टर के रूप में फैन जुड़ा हुआ है सपोज, तो क्या हुआ, फैन के पास अपनी एनर्जी को कंज्यूम मतलब लॉस कर दिया। जैसे ही लॉस किया तो फैन अपना चलना चालू कर दिया। मान लो यहाँ बल्ब रहता तो बल्ब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के पास आता, बैटरी क्या करता, एनर्जी देता किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहाँ खपत कर देता, जाके फैन में या कोई भी कंडक्टर हो उसमें। तो इस तरह से और फिर इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी खत्म हुआ फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ता दौड़ता बैटरी के पास आएगा और बैटरी से फिर एनर्जी लेगा और फिर जाके कंडक्टर में कंज्यूम करते रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट्स चलता है। फिर अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे सपोज मान लो कि यह वायर है, हमारा वायर है, एक छोटा सा पार्ट्स को कट करते हैं, मतलब स्मॉल क्रॉस सेक्शन कट किया और इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन से यदि टाइम मतलब यह जो है टाइम t समय में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन गिवन
क्रॉस सेक्शन is called current। बच्चों करंट को हम क्या करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और I क्या होगा, Q अपॉन T। Q अपॉन T, Q हमारा क्या है, चार्ज है, और T हमारा क्या है, टाइम है। फिर चार्ज की बात हो गई ना, तो अब चार्ज के बारे में पहले पढ़ते हैं कि चार्ज का क्या, चार्ज होता क्या है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, तब आगे इसको पढ़ेंगे। फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज, हेडिंग देना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बच्चों चार्ज जो होता है, चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी। मतलब इंडिपेंडेंट करने का मतलब है कि किसी भी पार्टिकल जो भी, जैसे किसी भी अदर क्वांटिटी पर यह डिपेंड नहीं होगा। जैसे बोलते हैं मास, मास जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। दैट मींस चार्ज, चार्ज भी एक तरह से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारा कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। चार्ज जो है वो ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है, और 600 बीसी में इसका खोज हुआ। चार्ज का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों, कूलम्ब होता है। कूलम्ब, जिसको C से डिनोट करते हैं। आपसे कोई पूछे कि चार्ज का SI यूनिट तो कूलम्ब है, और CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्टैट कूलम्ब। बच्चों चार्ज जो है हमारा वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज है। अब ऊपर लिखते हैं, ये देखना, चार्ज हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, क्वांटिटी क्वांटिटी है। अब आपसे कोई पूछे कि चार्ज का मतलब डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, 80। अब मन में आता होगा कि 80 आया कहां से, तो इसको देखते हैं। जैसे अभी अभी हम पढ़े करंट इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, यही ना पढ़े, चार्ज और T, तो Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, IT। अब देखो यहां हम करंट का SI यूनिट जानते हैं, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, SI यूनिट करंट, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, और टाइम का यूनिट मतलब सेकेंड। तो सेकेंड, कूलम्ब अपॉन सेकेंड को क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर करंट का यूनिट का नाम है एम्पियर। एम्पियर होता क्या है, चार्ज अपॉन कूलम्ब। तो देखो चार्ज का डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, तो हमारा एम्पियर और टाइम का T के फॉर्म में डायमेंशन लिखते हैं, तो यही हमारा डायमेंशन आता है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। अब क्या है, आपसे कोई पूछेगा कि आप बताओ कि करंट जो है हमारा वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, क्या है। तो करंट हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज है। इसका मतलब है कि इसके पास, करंट के पास तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी बोलते हैं कि स्केलर है ना। तो स्केलर है, इसका मतलब यह है
कि करंट जो है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स हम एक एक करके करंट हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होता है, स्केलर होता है। बट करंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी है बच्चों, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज नॉट follow the vector law। तो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है कि करंट हमारा स्केलर क्वांटिटीज है। बट हम करंट स्केलर क्वांटिटीज है ये तो हम जान गए, लेकिन करंट स्केलर भी नहीं है, इसका एक और है, नाम आता है टेंसर क्वांटिटीज है। करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटीज है। तो टेंसर, अब आपके माइंड में आता होगा ये टेंसर है क्या। तो जैसे ही आपको कोई एग्जाम में ऑप्शन आए कि करंट हमारा स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, नॉन ऑफ दिस, तीनों ऑप्शन रहे तो हमारा क्या है, टेंसर में लगाना है। टेंसर का मतलब है कि यह डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन यह क्वांटिटी जो है वो ट्रायंगल लॉ को ये भी फॉलो नहीं करता, मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो ये सारा हमारा क्या होगा, स्केलर होगा। तो हमारा टेंसर करंट के लिए एग्जैक्ट बात की करंट कैसा क्वांटिटीज है, तो टेंसर क्वांटिटीज है, तो टेंसर लिखेंगे। यदि ऑप्शन हमारा केवल वेक्टर और स्केलर है तब हम स्केलर में टिक करेंगे, और यदि ऑप्शन में टेंसर भी है तो हम क्या करेंगे, टेंसर में टिक करेंगे, ना कि स्केलर में टिक करेंगे। अब इतना बात हो जाने के बाद अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है इंस्टेंटेनियस और दूसरा होता है एवरेज करंट। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, हम यहाँ पर हम केवल और केवल एवरेज करंट के बारे में 10th क्लास में स्टडी करेंगे। जैसे ही हायर क्लास में जाएंगे, जैसे 12th में, तो फिर इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है उसके बारे में डीपली स्टडी किया जाएगा। लेकिन आपको केवल और केवल हम क्या पढ़ने वाले हैं, I = Q/T के बारे में, दैट मीन्स की एवरेज करंट के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे। अगला प्रॉपर्टीज हम देखते हैं चार्ज के बारे में। तो जितना भी हमारा यूनिवर्स में जो भी मटेरियल बना हुआ है वह एटम से बना हुआ है, और एटम जो है वो चार्ज से बना हुआ है। तो देखो एटम है, मान लेते हैं, तो यहाँ सारा ऑर्बिट्स है, और एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। जितना न्यूट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। अब क्या है कि जैसे ही नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, प्लस माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स पर प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 9.1 × 10⁻31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ये सारा बात हुआ। अब क्या है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स हम इसको लाइक चार्ज भी बोल सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल करता है। दैट मीन्स कि आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि जैसे भी सेम नेचर का जो चार्ज है तो वह एक दूसरे से दूर भागना चाहता है ना। जैसे ही अब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारा कहानी। अब क्या है, चार्ज के बारे में तो पढ़ लिए, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हुआ ये सारा जाने। कि अब क्या है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट करो कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक क्वेश्चन है।
कैलकुलेट number of electron in 1 coulomb चार्ज। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एक कूलम्ब चार्ज में। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स में इतना चार्ज हुआ, तो हमसे आप पूछ क्या रहा है कि एक कूलम्ब पर कितना, एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब में कितना हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एक कूलम्ब पे कितना 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस का 19 कूलम्ब ना 19। अब क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आता है ना। तो आपसे कोई पूछे कि एक कूलम्ब इलेक्ट्रॉन चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6.2 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसको आप याद करके भी रख सकते हो, या याद नहीं है तो इस प्रोसेस से हम बना भी सकते हैं। अब क्या है कि चार्ज के बेसिस के आधार पर हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं। तो मोमेंट ऑफ हेडिंग देना है, मोमेंट ऑफ heading दो on the basis of movement of charge there are two types of substance। फर्स्ट वन क्या होगा, एक तो होता है कंडक्टर, दूसरा होता है बच्चों इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या है कि इसमें क्या है, इन विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अलाउ होता है। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर, इसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होता है। इसमें क्या है, इन विच डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउ नहीं होगा, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जांपल देखिए कि हमारा क्या है, रबर हो सकता है, रबर, पेपर हम बोल सकते हैं, कुछ भी, पेन भी बोल सकते हैं, etc, कुछ भी होगा जो हमारा क्या है, इन सारे में हमारा मूवमेंट अलाउ नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का। तो दैट मींस कैसा मटेरियल है, इंसुलेटर। इसमें क्या होता है, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। दैट मींस कि शेयर करके एक दूसरे से बॉन्डेड होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम लीजिए, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 ना। तो यह 2 एक तो अपना डुप्लेट पूरा कर रखा है,
यह सिर्फ ऑक्टेट पूरा कर रखा है, लेकिन 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों यह आउटर शेल में, यह क्या है, ना तो ऑक्टेट है ना तो डुप्लेट है, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। और यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही यह मटेरियल एल्युमिनियम कैसा है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये सारा अब क्या है कि एक टर्म और मिलता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, दोनों के बीच का प्रॉपर्टीज होता है, वह इंसुलेटर जैसा भी बिहेव करता है और कंडक्टर जैसा भी बिहेव करता है। इंसुलेटर जैसा तब बिहेव करता है जब उसका टेम्परेचर कम कर दिया है, मतलब लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। और उसमें हम एग्जांपल के तौर पर सिलिकॉन बोल सकते हैं, एसआई, जर्मेनियम, इट कुछ भी ले सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर में पढ़ना है नहीं, लेकिन कुछ फिर भी कोई पूछे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो दोनों के बीच का प्रॉपर्टी है वह इंसुलेटर जैसा भी बिहेव करेगा और कंडक्टर जैसा भी बिहेव करेगा। तो कंडक्टर जैसा तब बिहेव करता है जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से उसका हाई टेम्परेचर कर दिया जाए, तब वह कंडक्टर जैसा, और टेम्परेचर यदि लो टेम्परेचर हो तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। और वह क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसा एग्जांपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल।